प्यार करने लगी थी। ऐसा प्यार होता है? इस तरह का प्यार होता है? ये किस तरह का प्यार था भैया? मजे ले रहे थे आप हमारे और प्यार का दावा भी कर रहे थे कि सब इतने पागल थोड़ी हैं कि जो आके फटाफट आपकी बुराई करने। आप में भी तो कोई कमी होगी। अगर आप इतने अच्छे इंसान थे, लॉयल थे, तो कोई तो आपके साथ जगत जीजा जी ने एक हमारा डायलॉग मारा है, अरे भैया क्या गजनी हो गए हो क्या। वाकई में ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ना जगत दीदी इतने दिन से अपने मन का सब कुछ कर रही हैं और चुप 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 है। मतलब वो दिखा रही कि हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। इस पर जीजा जी ने बोला कि भाई आपने नहीं बर्दाश्त किया, सबने बर्दाश्त किया है, बशर्ते ये है कि आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से बेचा है। हम लोगों ने नहीं बेचा है, लेकिन अब मैं भी सीख रहा हूँ बेचना। तो वाकई में ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉगर्स तो अपनी हर एक चीज़ों को बेचते। मैंने हर वीडियो में बोला है, चाहे वो आंसू हो, चाहे दुख हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे रोना हो, चाहे हंसना हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे तरीके से बेचते हैं। और आज इन्होंने क्या बेचा और कैसे ये पीछे हटेंगी, ये मैं आपको बताऊंगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। और वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से आप नए जुड़े हैं माय चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और अपना ओपिनियन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि आज ऐसी बातें हैं ना जो एक ब्लॉगर्स की बात नहीं है, एक ऐसी बात जो हम सब की लाइफ में कभी ना कभी आती हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में। और अगर हम इन सब चीज़ों से रूबरू रहते हैं ना, तो हमें उन चीज़ों से निकलने में, उसको फेस करने में बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और सहारा भी मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जगत जीजा जी ने एक बात बोली है कि जो आपने वीडियो बनाई, तो आपको पता होगा ना कि आपने वो वीडियो किसको 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 भेजी। और जो वीडियो वायरल हुई जिसमें जगत जीजा जी की बेइज्जती हो रही, उन्होंने बोला अगर वो वीडियो मैं वायरल कर रहा हूँ तो मेरे पास किसने भेजी ये पता करो। और दूसरी बात, उसमें मेरी ही इज्जत जा रही है, मैं क्यों वायरल करूँगा। और आप बार 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 सुइयों को घुमाते हो, ऊपर से नाम भी ले रहे हो, नाम भी ले रहे हो, और कैसे गजनी बन जा रहे हो। अरे भैया कोई गजनी वजनी हो गए हो क्या? ये डायलॉग बोला वाकई में जीजा जी ने बोला कि मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग फिर गया है, मेरा मेमोरी लॉस हो गया, मैं गजनी बन गया हूँ। मगर पूरी जनता तो नहीं बनी, रिएक्शन वाले तो नहीं बने। वो वीडियोज़ अभी पड़ी हुई हैं, डिलीट नहीं हुई हैं, वो लाइव अभी पड़ी हुई है, डिलीट नहीं है। तो वाकई में वो वीडियो और लाइव मैंने भी देखी, उसमें साफ साफ इन्होंने इनका नाम लिया है। और हमारे लप्पू को क्या बोला है? सामने वाली पार्टी, अगली पार्टी। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर पहले ही बता दिया था, उसके बाद ही हमारे जीजा जी का वीडियो आया। और भाई कौन सा ब्लॉगर्स इस टाइप की वीडियोस बनाता है? कौन बनाता है? और अगर ये 1 से 1.5 साल पुरानी वीडियो और आपने बोला हमारा तो काम ही है वीडियो बनाना, तो आपने इस वीडियो को किसी ब्लॉग, किसी शॉर्ट्स में क्यों नहीं मेंशन किया? और हाँ, बताया जीजा जी ने ये चीज़ याद दिलाई कि जो हमारा वीडियो शूट होता है, ब्लॉग, वो इस पैटर्न पे शूट होता है और शॉर्ट्स इस पैटर्न पे शूट होते हैं। तो वो शॉर्ट्स के लिए शूट किया गया था, यानी आप उसको या तो शॉर्ट्स मान लो या नॉर्मल जब हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो, क्योंकि ब्लॉग ना हमेशा वैसे शूट होता है। तो ये तो साफ साफ पता चल गया कि ब्लॉग के लिए था ही नहीं। अगर था तो आपने अब तक किसी ब्लॉग में डाला क्यों नहीं? और जो गलती मैंने पिछली वीडियो में जगत दीदी की बताई थी कि वो अपनी बातों में कैसे फंस के झूठ बोल के निकल गई, सेम वही गलती जगत जीजा ने बताई कि एक बार ये बोलती है हाँ सबकी पीआर टीम होती है, और एक बार बोलती नहीं किसी की पीआर, मेरी कोई पीआर टीम नहीं है। तो फिर आप जिसमें धोया जा रहा था जगत जीजा जी को, जिसमें आपके फेवर की बात हो रही थी, जिसमें जगत जीजा जी को नल्ला और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था, वो आपने वीडियो उनका चैनल अपने कम्युनिटी पर शेयर भी किया है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला भी है। तो भाई इसका भी आप क्लेरिफिकेशन दो, क्योंकि जगत दीदी ने ये सब वीडियो आने के बाद क्या बोला, मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं।
तो भाई सच में गजनी हो क्या? आपने नाम लिया है, आपने कहा है, आपने बातों को गोल गोल घुमा के उनके साइड सुई की है, और एक बहुत अच्छा अंतर बताया है ना मैनिपुलेशन में और झूठ में। सॉरी, सच और मैनिपुलेशन में अंतर। तो जीजा जी ने बताया, इन्होंने सामने से मुझे कॉल किया, पहले मैसेज किया, डिलीट किया। फिर आदमी जैसे कोई मैसेज आके तुरंत डिलीट हो जाता है तो सामने वाला पूछता भाई क्या भेजा था, क्यों डिलीट कर दिया, ऐसा क्या चीज़ था जो। इस तरह से बातें हुई, बातें हो रही थी, और आज उन्हीं को फंसाने के लिए बोल रही। हाँ, बात होती थी, मैं बोल रही हूँ, आज मैं बता रही हूँ कि मेरी बात होती थी, हम कनेक्टेड हैं। तो जीजा जी ने इस चीज़ को क्लियर बताया कि आप फिर से कनेक्टेड बता के मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। मैं क्लियर कह देता हूँ कि आप कनेक्टेड हो, ये चीज़ बता रहे हो तो आपको ये भी बताना चाहिए कि आप किस तरह से कनेक्टेड हो। आपने ना तो कभी मेरा हाल चाल पूछा है वीडियो मैसेज में, आपका चैनल गया, मेरे फ्रेंड्स ने दिलाने की कोशिश की, फिर मैं भी उसमें हाथ लगाया कि भाई देखो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इनका चैनल दिलाओ। और इवन यहाँ तक बोला कि भाई आप मेरा चैनल ले लो, आप मेरा चैनल ले लो, यूज़ कर सकते हो। हालांकि उन्होंने नहीं लिया। तो इस बात को जीजा जी ने क्लियर किया कि जब आपका मतलब होता है तब आप मुझे कॉल करते हो, मैसेज करते हो कि ये कैसे होगा, ये क्या, ये प्रॉब्लम हो गई। आपने जब भी कॉल मैसेज किया अपने मतलब के लिए किया, मेरे लिए कोई कॉल मैसेज नहीं किया है, मेरे हाल चाल के लिए कोई कॉल मैसेज नहीं किया, मेरी प्रॉब्लम के लिए नहीं किया, अपनी प्रॉब्लम के लिए किया। ये होता है मैनिपुलेशन। कि बात होना अलग बात है, किस तरह की बात होना अलग बात है। आप उसको ये बता दे रहे हो कि हम कनेक्टेड है ताकि पब्लिक फिर से गुमराह हो कि भैया शादी कर लो, शादी कर लो। जगत दीदी ने हालांकि बोला मैंने नहीं, लोग बोल रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप क्लियर कर सकते हो भाई, आप क्लियर कर सकते हो। और जगह जीजा जी ने एक और बात बताई कि ये चुप क्यों थी। ये इसलिए चुप थी क्योंकि इनने अपनी जुबान अपनी पीआर टीम को बना रखी थी कि आओ तुम लोग बोलो, मैं चुप रहूंगी, मेरी क्लियर हो जाएगी इमेज और मेरा जो पक्ष है वो भी सामने रखा जाएगा। बात ये अलग है कि किसी ने इनके पक्ष पर जो इनकी पीआर टीम के द्वारा लाई गई थी विश्वास नहीं किया। जगह जीजा जी ने बोला कि भाई ये एक बात जब हमारी तरफ से क्लियर हो गई थी और आपने हमसे बोला था कि हमारी और आपकी जो बातें होती आप किसी से नहीं कहोगे, और मैंने आपकी बात का मान रखते हुए आज तक उस बात का जिक्र भी नहीं किया, और आप खुद आप आके ऑनलाइन बोल रहे हो कि हम तो कनेक्टेड है। तो मैनिपुलेट कौन करता है? जगत दीदी। और अब बताती हूँ आगे की कहानी। तो बात तो वाकई में सही है, क्योंकि जीजा जी ने जो बोला कि आपने बताया मेरी बात होती है और आपने मुझे मना किया था, तो मैंने ये लॉयल्टी दिखाई कि आज तक मैंने अपने फ्रेंड को भी नहीं बताया कि मेरी आपसे बात होती, पर आपने तो इतनी करोड़ों की जनता के आगे बता दिया। ये होता है मैनिपुलेशन का लेबल। आपकी वजह से मुझे चैनल मिला, मेरा ग्रो हुआ चैनल, तो मैंने बोला ना कि आप ले लो, मेरा इंस्टा ले लो, YT ले लो, कुछ भी ले लो जो आपकी इच्छा हो। इन्होंने तो अपना 100% दिया, पर आपने सामने से क्या लॉयल्टी दिखाई। ये होता है मैनिपुलेशन का लेबल। और जो टेंगे टेंगे वाली वीडियो, उस पर भी जगह जीजा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो लैंडस्केप में वीडियो बनती है ना वो ब्लॉग के लिए होती, तो आपने ब्लॉग नहीं शूट किया था। और जो आप बोल रहे थे बड़े बड़े दावे कि ऐसा मैं आपसे प्यार करने लगी थी, ऐसा प्यार होता है? इस तरह का प्यार होता है? ये किस तरह का प्यार था भैया जो यूज कर रहा था? ये किस तरह का प्यार था जो अपने फियोंसे को, अपने मंगेतर को या अपने लव्ड वंस को बेइज्जत करके मजे लेके उसके वीडियो शूट कर रहा था? और वीडियो आपने क्यों शूट की? क्या, किस पर्पस से शूट किया? आप इसको भी बताओ ना। आपने ब्लॉग के लिए नहीं शूट की थी, क्योंकि 1 साल के अंदर इतने पुराने ब्लॉग में नहीं एडिंग होती है। और आपने जिस पर्पस से शूट की थी वो आपको बताना चाहिए, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और ये रोना तो बिल्कुल मत रोना अब कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी बेइज्जत की, मुझे बेइज्जत क्यों किया जाता है। तो भाई जब सामने वाले को आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। ये कोई सामान नहीं कि आप पैसे देके खरीद लोगे।
इज्जत ना अपने आप कमाई जाती है, जो कि सुमित जी ने कमा ली है काफ़ी हद तक। जो आप उनको राम रावण वाली बात बोल रहे थे ना, वाकई में कितने भी लोग रावण बोले, लेकिन आज सबके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आज वो बहुत मजबूर हो गए हैं तब बोलने आए। आपने सामने से टारगेट भी किया और झूठ भी बोल रहे हो कि अरे मैंने तो इनका नाम ही नहीं लिया। अरे आपने नाम लिया, अपने लाइफ चेक करो ना। तो इस वाली बात से इन्होंने क्लियर किया कि आपको मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं था, पर मुझे था। पिछले 4 साल से था, और 4 साल से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने आपको अपनाने के लिए अपने परिवार को कैसे कन्विंस किया, सब कुछ किया कि मेरे परिवार को आज तकलीफ नहीं होगी। पिछले 3 महीने से मेरा रूटीन ऐसा हो गया है कि मैं सुबह 4-4 बजे सोता हूँ और उठता हूँ दोपहर में 1-2 बजे। ये हमारा रूटीन डिस्टर्बेंस है, लेकिन आपने अपना रूटीन बेच दिया, अपनी बीमारी बेच दी, अपना डिप्रेशन बेच दिया। हमने नहीं बेचा। और सबकी लाइफ में कभी ना कभी ये फेज आता है, कोई डिप्रेस होता है, कोई एंजाइटी में होता है, पर ये फ़र्क होता है कि कुछ लोग उसको बेच देते हैं रोना धोना करके, कुछ लोग उसको स्ट्रगल करके उस फेज से बाहर आ जाते हैं। तो ये तो सच बात है। और आप अपनी बेटी का नाम लेके जो बार बार सिंपैथी करते हो, बार बार सिंपैथी लेते हो, तो भाई सामने वाला भी बिन बाप का बेटा है। उसके ऊपर भी एक माँ की जिम्मेदारी, विधवा माँ की जिम्मेदारी, और एक भाई की जिम्मेदारी है, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी। और उसने आपसे बोला था, आपकी ही जिम्मेदारी लेने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, पर आपने क्या किया? आपने अपनी भविष्य को खुद खराब किया। आप सामने वाले को दोष नहीं दे सकते हो। बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है, इसमें सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से क्लियर की। उन्होंने बोला कि जब मेरे हिस्से की गलती आएगी मैं एक्सेप्ट भी करूँगा और बोलूँगा कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी, इसलिए मुझसे ये गलती हुई। मैं आपकी तरह नहीं करूँगा कि कहीं से अपनी गलती ना मानूँ और चीज़ों को मैनिपुलेट कर दूँ। आप बताओ कि किस संदर्भ में आपने वीडियो रिकॉर्ड की थी? जब मेरे पास आई वो वीडियो तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? कौन है इस तरह का प्यार करके, कौन बेइज्जत करता है अपने फियांसे को? मज़े ले रहे थे आप हमारे, और प्यार का दावा भी कर रहे थे, लेकिन इस तरह से चीज़ें करके आपको क्या लग रहा था कि आप ऐसे बच जाओगे? जगह जीजा जी ने बोला कि भाई आप भी तो सोचो कि आप किसके लिए कितना लॉयल हुए हो। जो आप बोल रहे हो कि मेरे साथ हमेशा ये होता है, सबने धोखा दिया, दोस्त ने, यार ने, फियोन्से ने, ये वो, तो आप किसके लिए लॉयल रहे हो? ये भी तो, ये जो टोन बोलने की थी ना, शायद मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वाकई में सच थी कि सब इतने पागल थोड़ी हैं कि जो आके फटाफट आपकी बुराई करने। आप में भी तो कोई कमी होगी। अगर आप इतने अच्छे इंसान थे, लॉयल थे, तो कोई तो आपके साथ आज खड़ा होता। सब आपके विरोध में क्यों आ गए? 1% तो आपके फेवर में लोग आते। जगत जीजा जी सीधे तो नहीं हो आप। वाकई में आपने एक बात बोली ना कि सीधा तो आज के ज़माने में कोई नहीं। इन्होंने बताया कि भाई जो इनकी पीआर टीम थी, उनकी ही एक फेलो क्रिएटर से, पीआर टीम से झगड़ा हो गया था, और उन्होंने मुझसे ही उसका चैनल उड़ाने की बात भी की थी। आज ही बोल रही थी भैया उनका चैनल उड़ाना है, उसकी बात चल रही थी, और आज फिर वो लोग एक्टिव हो गए हैं आपका झंडा लेकर। तो आप क्लियर बता दो, या उनसे बोल दो कि वो रिएक्शन है या पीआर है। इनकी लाइफ पर बोला कि भाई कोई भी चीज़ बाहर आती तो मुझ पर लीगल एक्शन लेंगे, और मैंने बोला मेरी तरफ से सर्कुलेट नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला अगर नहीं हुई है तो अच्छी बात है, अगर आपका नाम आया तो सोच लेना मैं क्या करूँगी। तो ना बिल्कुल आप करो, जांच कराओ, जो भी करना है कराओ, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ पहले, लेकिन आप अपने घर की जाँच कर लो। पहले आपको अपने घर की जांच करना चाहिए कि वाकई में इनके घर में ही विभीषण भरे हुए हैं, और वाकई में भरे हुए हैं। मैंने आपको इसके पिछले ही वीडियो में बताया इनके घर का विभीषण कौन है। और इन्होंने बोला कि ये बात मुझसे कहने से पहले आपने कैसे नहीं सोचा कि हमारी पर्सनल और प्राइवेट चीज़ें हैं कहाँ और किसके पास और क्यों हैं। तो आप ऐसे कैसे होता है भाई कि आपके 4 दीवारी के अंदर वीडियोस बनती हैं, आपकी पर्सनल प्राइवेट फ़ोटो बनती है, और आप उसको सर्कुलेट करते हो, फिर बोलते हो कि कोई बाहर लाएगा तो सोच लेंगे, देख लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो आप ऐसा कर्म ही क्यों करते हो? और हाँ, इन्होंने एक बात और बोली कि लोग बोलते हैं आपका नाम, आपका नेम, फेम सब उनकी वजह से, लोग आपको उनकी तरफ वजह से ही जानते हैं। जो कि मैंने भी बोला है कि जीजा जी आपने अपना चैनल उनके ही नाम से ग्रो किया, तो उन्होंने बोला एक्सेप्ट किया। हाँ बिल्कुल मैंने ग्रो किया, लेकिन जो आज मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, जो मेरे डिफेमेशन हो रही है, जो मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही, जो मेरी मेंटल पीस चली गई है, वो भी उन्हीं की वजह से है।
और जिसको इस चैनल को चाहिए, जिसको प्रॉब्लम है आए, मैं उसको चैनल सौंप दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे पिछले के 4 साल मेरे वापस चाहिए। मेरा सुकून, मेरे घर का सुकून, मेरे परिवार का सुकून, मेरे वो जो पल बीते हैं इन 4 सालों में, सब कुछ मुझे वापस चाहिए। उसके बदले मैं चैनल और उससे आई हुई सारी पेमेंट खुशी खुशी सौंप दूंगा। और लास्ट में उन्होंने बोला ना कि पिछले 4 साल से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैंने उनकी बहुत मदद की है। भले ही नेम फेम मुझे उनकी वजह से मिला, तब तो वो YT पर भी नहीं थी। और मैंने उनकी क्या मदद की है ये आप उनसे पूछ लेना। और मेरा क्या नुकसान हुआ है वो दिख भी रहा है और आप पूछ भी सकते हो। तो वाकई में यार, इंसान का ना पैसे से ज़्यादा इज्जत मैटर करता है, और इज्जत तो खूब बखूबी धोई गई है सुमित जी की। और ये जो जगत दीदी हमेशा बोलती गलती हमेशा औरत की होती, हर इंसान ऐसा बोलता है, पर एक बहुत यूनिक और सटीक वर्ड बोला, गलती औरत या आदमी की नहीं होती, गलती हमेशा करने वाले की होती है। जो गलती करेगा वही गलत बोला जाएगा। इसमें औरत आदमी का वर्ग या बच्चे बूढ़े का वर्ग नहीं डिवाइड किया जा सकता, जो कि बिल्कुल सच है। और लास्ट में इनकी सहन शक्ति पर बात की, जो मैंने पहले ही बोली थी कि सहन शक्ति मैंने बहुत सहन किया, अब नहीं बर्दाश्त होगा, अब बराबर जवाब आएगा। तो जीजा जी ने बोला कि आपने सहन कब किया, सहन क्या किया? आपकी टीम जो है बराबर एक्टिव थी, आपकी तरफ से आपका स्पोक पर्सन बन के सब चीज का आंसर कर रही थी, तो किस बात की सहन शक्ति? और जगत जीजा जी ने एक बार लप्पू की तरफ इशारा कर दिया कि भाई पूरी दुनिया समझ रही है और मैं भी समझ रहा हूँ कि कौन कौन मिलकर क्या क्या कर रहा है। और अगर कल मेरी माँ का बर्थडे नहीं होता, इस तरह की वाहियात चीज़ें आती नहीं, तो शायद मैं अभी भी जवाब नहीं देता, लेकिन अब जवाब देना ज़रूरी था, जो कि बिल्कुल सही है। एक समय पर रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और करना भी चाहिए। जगह जीजा जी ने अपना पक्ष भी रखा और बहुत अच्छे से शालीनता से शांति से भी रखा। और जगह जीजा जी ने बोला कि अगर ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी चलती रही तो मैं बोलूँगा, और पिछले 3 महीने के पहले के आधार पर बोलूँगा, जो जगत दीदी ने डराया है कि भाई कोई पुरानी बातें क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए। जब स्टार्टिंग सारी चीज़ें पुरानी बातों से ही कनेक्टेड है तो पुरानी बातें कैसे कोई नहीं करेगा। और जगह जीजा जी ने बोला कि आप लोग स्क्रिप्ट के माध्यम से चलते हो, पिछले 3 महीने में खूब स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पर मैं स्क्रिप्ट पर नहीं चलता। मुझे जो जैसे समझ में आएगा मैं जवाब दूंगा, सबूतों के आधार पर दूंगा, जो कि पिछले 3 महीने पुराने होंगे। और आप भी देना, आपको भी खुली छूट देता हूँ, मैं अपना कंसेंट भी देता हूँ। और लास्ट वीडियो में वो जो डायलॉग मारा है वासेपुर का कि इसको रखो बाद में लेंगे इसकी तबीयत से, तो भाई ऐसे कौन से रिश्ते होते जिसमें रिकॉर्डिंग रखी जाती। मैंने ये चीज़ बहुत पहले ही बोल दी थी कि आप लोग अपने घर में माँ बाप भाई बहन किसकी रिकॉर्डिंग रखते हो, और ऐसे कैसे रिश्ते होते हैं जो किसी का साथ देते के टाइम उसकी रिकॉर्डिंग करते बोलते इसको रखो बाद में करेंगे इसका यूज, बाद में इसका काम पड़ेगा। भाई कौन से घर में रिकॉर्डिंग होती है? लेकिन जीजा जी भी सीख गए। उन्होंने बोला कि मैंने अब रिकॉर्डिंग रखी है जिसमें उन्होंने बोला है आपकी PR ने कि भाई कितना भी पैसा लगे कुछ भी करो, इनका चैनल उड़ाओ। तो अब जरूरत पड़ी तो मैं उसको भी लाऊंगा। तो वाकई में अब ज़रूरत है। जगह जीजा जी ने एक और बात बोली, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे तो नहीं याद है लेकिन मैं बोलती हूँ। उन्होंने बोला कि मैनिपुलेशन का एक और लेवल मैं आपको दिखाता हूँ कि जनता की आवाज़ कैसे दबानी है। आपने बोला कि कमेंट सेक्शन फिर से ऑफ होंगे क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ तो भी मैं गलत रहूँगी, पर ऐसा नहीं होता। सबको किसी भी कंट्रोवर्सी में गाली अच्छाई दोनों मिलती, क्योंकि अगर आपके कुछ पॉजिटिव सपोर्टर है तो कुछ नेगेटिव भी होंगे। जगह जीजा जी ने बोला मैंने अपनी पब्लिक को पूरी खुली छूट दी कि मैं कमेंट सेक्शन ऑन रखूँगा, आप अपनी बात रख सकते हो। पर जगह दीदी हर बार यही करती है कि हर बार चुप हो जाती है या तो कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर देती है। तो ये है मैनिपुलेशन का लेवल। इतना गंदगी में उतरकर आप अपने आप को इतना क्लीन चिट नहीं दे सकते हो ना सामने वाले को। और एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो बस ये बता देती हूँ कि जगत दीदी और लप्पू की बात होती है। बहुत सारे इंस्पिरेशन अभी भी उनसे ले रही हैं, कैसे ले रही हैं, क्या सबूत है, सब कुछ है मेरे पास। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो वेट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।